नेक्स्ट आ जाता है ये यूक्यू है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टैट्यूट लॉ। ठीक है, ये आपने ये जो लॉज दिए हुए हैं ना, इनके नेम्स कर लेने। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। इसके अलावा ये भी आपने याद करने हैं, PMDC एक्ट 2023, ड्रग एक्ट 1976, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है ये यूक्यू है कि मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाते हैं। तो ये आपने ये कर लेना। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं है, लेकिन ये यूक्यू आया हुआ है, पास पेपर में दिया हुआ है, तो ये आपने कर लेना है। इसमें ये है कि एप्लीकेशन के साथ साथ आपने क्या देना है, रिक्विज़ाइट फ़ी सबमिट करवानी है। साथ में आपको रिक्विज़ाइट सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल प्रोफिशिएंसी चाहिए। साथ में आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल करेक्टर, सिटीजनशिप चाहिए, CNIC कॉपी, प्रोविजनल मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, MBBS या BDS का, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ट्रांसक्रिप्ट्स और DMC इशूड बाय अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, और FSC और मैट्रिक सर्टिफिकेट, 3 फोटोग्राफ्स। ये UQ आया हुआ है, तो आपने ये देख लेना। इसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, बस इसको आपने एक बार देख लेना है कि ये कंप्लेंट कहाँ कैसे कैसे जाती है और कहाँ पर जाती है, देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद है प्रिविलेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस, ये UQ है। और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल अब्यूजेस ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UQ है, ये भी आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया, बस आपने इसको रीड कर लेना है एक बार। ये मिसयूज़ ऑफ एलोपैथिक सिस्टम में इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद ये आ जाता है कंसेंट। आपने कंसेंट की क्या कर लेनी है, कंसेंट की डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये होता है वॉलंटरी एग्रीमेंट और परमिशन ऑफ द पेशेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन। ठीक है, ये कंसेंट है। उसके बाद आपने ये कर लेने कंसेंट की टाइप्स। म्यूचुअल कंसेंट होता है, इम्प्लाइड कंसेंट होता है, एक्सप्रेस्ड कंसेंट होता है, एक ब्लैंकेट कंसेंट होता है। ये टाइप्स कर लेनी है आपने, इनकी डेफिनेशंस भी कर लेनी है। ठीक है, और एक्सप्रेस कंसेंट का मतलब 2 होते हैं, रिटन और ओरल। रिटन और ओरल कंसेंट का ये भी बताना चाहिए, 2 तरह के होते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वैलिड कंसेंट के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये UQ है, ये आपने कर लेना है कि ये क्या क्या है कि मस्ट बी फ्री फ्रॉम फेयर, फोर्स, फ्रॉड और ब्लैकमेल, ये इससे फ्री होना चाहिए। और फैक्ट्स ऑफ दूसरा है फैक्ट्स ऑफ कंसेंट जो है वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, क्लियरली बताए गए हों। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पॉसिबल रिजल्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, जो रिजल्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारी एक्सप्लेन करनी चाहिए। पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ कंसेंटिंग टू, पर्सन को भी, पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि वो क्या कंसेंट दे रहा है। रीज़नेबल टाइम होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए कंसेंट और ट्रीटमेंट के दरमियान। अगर एग्जामिनेशन विदाउट कंसेंट होगा ना तो वो एग्जॉल्ट के इक्वल होगा, लॉ में उसे एग्जॉल्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपको कंडीशंस ऑफ वैलिड कंसेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आ जाती है एज ऑफ मेचोरिटी होनी चाहिए, ये सेक्शन 11 है। साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए, सेक्शन 12 है। म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, सेक्शन 13 है। उसके अलावा फ्री फ्रॉम फोर्स होना चाहिए, फ्रॉड होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये सेक्शन 14 है। और कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये भी UQ है, ये पता होना चाहिए। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, कौन कौन से हैं। एक होता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक होता है वॉलंटरीनेस, तीसरा होता है कंपिटेंस। ये तीनों आपने करने हैं, UQ है ये। एज ऑफ कंसेंट आपने देख लेनी है। फिर मॉडिफाइड कंसेंट प्रोसीजर कौन कौन से हैं ये आपने देख लेने हैं। इसके अलावा ना एक टर्म होती है लोकोस पेरेंटिस। ठीक है, लोकोस पेरेंटिस ये क्या होती है कि एमरजेंसी सिचुएशन है ना, कोई सिचुएशन है
तो उसमें एमरजेंसी के केस में ना जब पेरेंट्स ना हों, गार्डियंस ना हों, तब जो किससे अगर पेरेंट्स या गार्डियंस ना हों और कोई बच्चा है तो वो एमरजेंसी में है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उसमें हम किससे कंसेंट लेंगे? उसमें हम हेड मास्टर ऑफ स्कूल से कंसेंट लेंगे या प्रिंसिपल से कंसेंट लेंगे। ये लोकोस पेरेंटिस आपने याद रखनी, LOCOS पेरेंटिस, ये टाइम याद रखनी है आपने। नेक्स्ट ईयर ट्रीटमेंट्स का ये आपने देख लेना है, ये कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें मॉडिफाइड कंसेंट लेते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बताओ, AIH और AID टर्म्स का बताओ, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपने आ जाना है ये बर्डन ऑफ प्रूफ की आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। इसमें रेस इप्सा लोक्विटर है, ये एक डॉक्ट्राइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप लॉ में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और स्कोप ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस ये आपने पढ़ लेना, ये MCQs में आता होता है। उसके बाद आ जाएँ ये नेग्लिजेंस, इसके बाद आ जाती है नेग्लिजेंस की टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है सिविल नेग्लिजेंस, एक होती है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, और एक होती है नेग्लिजेंस ऑफ थर्ड पार्टी, और एक होती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ठीक है। ये तीनों आपने करनी है, साथ में ना इनकी डेफिनेशंस भी करनी है, साथ में इनकी क्या करनी है, एग्जांपल्स भी करनी है। इसमें देखें सिविल नेग्लिजेंस में ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में होता है कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द नेग्लिजेंस, ठीक है। इसमें यह पता होना चाहिए आपको, डेफिनेशन कर लेनी है, मतलब डॉक्टर की भी नेग्लिजेंस है और साथ में पेशेंट की भी नेग्लिजेंस है कि वो कैरी आउट नहीं कर रहा मेडिकल इंस्ट्रक्शंस को, जिसकी वजह से ना ये उसके साथ कोई भी मिसहैप हो गया। इसमें क्या एग्जांपल आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट क्या कर लेता है कि ना रिमूव्स अ प्लास्टर कास्ट को ना रिमूव कर लेता है खुद ब खुद ही, और क्या होता है, या फिर अपनी ड्रेसिंग के साथ ना टेम्पर करता है और जिसकी वजह से ना इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी इसमें एग्जांपल आ जाती है। और इस केस में भी ना बर्डन ऑफ प्रूफ डॉक्टर के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, ठीक है। और नेग्लिजेंस ऑफ थर्ड पार्टी में क्या आ जाती है, ये नर्सेज वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह जो उनसे होते हैं ना, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। और इसमें एग्जांपल आ जाती है फेलियर टू चेक स्वैब्स, चेक ड्रग एंड इट्स एक्सपायरी, और इसकी वजह से ये वाली एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद ना ये दोनों आपने कर लेनी है इसमें बस। और इसके बाद क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है, ये ग्रॉस और विकेट रेकलेसनेस की वजह से होती है, और इसमें पेशेंट की ना, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा ये एम्पुटेशन ऑफ रॉन्ग लिम्ब, ये भी इसकी एग्जांपल है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना है ये QQ है जो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। एक तो आपने ये इसकी ना डेफिनेशन कर लेनी है नेग्लिजेंस की डेफिनेशन है फेलियर टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड स्किल एंड टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर बाय अ डॉक्टर ड्यूरिंग मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। ये हमारे पास मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन है, फेलियर टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड स्किल एंड टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर बाय अ डॉक्टर ड्यूरिंग मेडिकल प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। इसके एलिमेंट 3 Ds हैं। एक होती है नंबर 1 पे है ड्यूटी, नंबर D से डायरेक्शन, और तीसरे पे है डैमेज। ड्यूटी क्या होती है, डॉक्टर और द ड्यूटी और WED और द ड्यूटी टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है, ये होगी ड्यूटी। डायरेक्शन क्या होती है, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ड्यू टू हिज नेग्लिजेंट कंडक्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ड्यू टू हिज नेग्लिजेंट कंडक्ट। डैमेज, D से डैमेज, ये तीसरा है। पेशेंट हैज़ सफर्ड डैमेज एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, ठीक है, ये 3 आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है प्रोफेशनल सीक्रेसी पर, ठीक है। प्रोफेशनल सीक्रेसी की डेफिनेशन कर लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है 2 तरह की होती हैं, और प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कर लेनी है आपने। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है, उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक क्वालिफाइड प्रिविलेज